हमें 21 नंबर में फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 10² 2x माइनस 3 dx। ठीक है, हम पुट कर लेते हैं पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस dx इक्वल टू dy। ठीक है, दिस इम्प्लाई dx इक्वल टू 1/2 dy। ओके, इसे हम पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन में, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 के बदले y 10² y और dx के बदले हाफ ऑफ dy। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10² y हाफ ऑफ dy। ठीक है, हाफ कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर लेंगे और 10² y dy, और 10² y होता है कितना, sec स्क्वायर y माइनस 1 dy पूरे टर्म का। अब हम हाफ को इसको इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy। सेपरेट आउट कर दिया। अब देखेंगे कि 1/2 sec स्क्वायर y का इंटीग्रेशन क्या होता है। sec स्क्वायर y का इंटीग्रेशन होता है 10y माइनस dy का इंटीग्रेशन y प्लस c। ठीक है, तो हमें हो गया 1/2 और y इक्वल टू क्या पुट किए, y इक्वल टू था 2x माइनस 3 10 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस c। राइट, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 1/2 10 ट्वाइस x माइनस 3 माइनस x और माइनस 3/2 प्लस c। राइट, और 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, तो अनदर कांस्टेंट बना देगा c1 लिख लेते हैं। यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 22 नंबर में कहता है इंटीग्रेट करने के लिए sec स्क्वायर 7 माइनस 4x को। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं 7 माइनस 4x इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज माइनस 4 dx इक्वल टू dy। दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू माइनस 1/4 dy। ठीक है, अब ये हम पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल टू, यहाँ पुट कर दिए sec स्क्वायर y और dx के बदले माइनस 1/4, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/4 sec ऑफ स्क्वायर y dy। ठीक है, अब माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर y dy को। ठीक है, अब हमें मिल जाएगा माइनस 1/4 sec स्क्वायर y का इंटीग्रेशन होता है 10 y प्लस c, और y इक्वल टू हम पुट किए थे कितना, 7 माइनस 4x, तो हमारा हो गया माइनस 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें 23 नंबर में फाइंड आउट करना है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे फाइंड आउट करना है। यहाँ हम देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी वाई। ठीक है, और इसे हम पुट कर देंगे अबव इक्वेशन में, तो हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले डी वाई और साइन इनवर्स एक्स के बदले वाई, वाई डी वाई और वाई डी वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो वाई के बदले हम पुट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। यही आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24 नंबर में कहता है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x dx। इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x, नीचे वाले से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ठीक, अब क्लियरली हम देख रहे हैं कि नीचे वाला डिनोमिनेटर का नोमिनेटर क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। तो हम पुट कर लेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू y। तो हो जाएगा 3 sin x cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू dy। इसको हम एबव इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dy। तो dy और नीचे में 2 कॉमन है और 3 cos x प्लस 2 sin x के बदले y पुट कर लेंगे तो y। 1/2 को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ y प्लस सी और हाफ ऑफ लॉग ऑफ y के बदले क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x। 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर x 1 माइनस 10 x का होल स्क्वायर dx। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे 1 माइनस 10 x इक्वल टू वाई। तो हमारा हो जाएगा 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो हो जाएगा 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई। दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई का सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई। ठीक है, अब इसे हम पुट कर लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे डी वाई बाय वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी
माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो हो जाएगा y टू द पावर -1 प्लस सी। y इक्वल टू क्या पुट किए थे, 1 माइनस 10x, तो हो जाएगा 1 माइनस 10x का इन्वर्स प्लस सी। यही हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 26 नंबर में कहता है कि इंटीग्रेट करो cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके लिए हम पुट कर लेंगे रूट एक्स इक्वल टू वाई, तो हमें इंटीग्रेट करने पर मिलेगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई। दिस इम्प्लाइज 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2dy। अब हम इसे यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा cos y 2dy। तो हमारा इंटीग्रेशन बन गया अब cos y 2dy। 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर लेंगे और लिखेंगे cos y dy। cos y का इंटीग्रेशन होता है sin 2 sin y प्लस सी, और sin y तो हम लिख सकते हैं 2 sin रूट एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर में हमको कहता है कि इंटीग्रेट करो रूट sin 2x और cos 2x dx। तो हम sin 2x को अगर हम y ले लेते हैं रूट sin 2x इक्वल टू y, तो sin 2x को y मान ले, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 2 sin का डिफ्रेंशिएशन cos 2x dx इक्वल टू dy। ठीक है, यहाँ से हमको cos 2x dx निकल जाता है 1/2 dy। इसे हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा √y हाफ dy। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया √y हाफ dy। आपको बाहर कर लेंगे और √y dy, और √y का इंटीग्रेशन होगा 1/2 √y का y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी 1/2 इंटू 2/3 y टू द पावर 3/2 प्लस सी। 2 कैंसिल आउट, सो 1/3 y टू द पावर 3/2 प्लस सी। अब y इक्वल टू क्या है, sin 2x, तो हम पुट कर लेंगे 1/3 sin 2x 3/2 प्लस सी। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू sin 2x। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x dx। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं 1 प्लस sin x इक्वल टू y, क्योंकि नीचे वाला का ऊपर वाला क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। तो दिस इम्प्लाइज हमको मिलेगा 1 का 0 और sin x का cos x dx इक्वल टू dy। हम पुट कर लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा dy अपॉन √y, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y टू द पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा y टू दी पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2y टू दी पावर हाफ प्लस सी। और y इक्वल टू क्या पुट किए थे? 1 प्लस साइन एक्स। तो हम पुट कर लेंगे 2 1 प्लस साइन एक्स का हाफ पावर प्लस सी। यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर में हमें इंटीग्रेट करना है cot x log sin x dx। तो हम इसे लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x log sin x dx। यहाँ हम पुट कर लेंगे sin x इक्वल टू y। तो हमारा हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dy। सो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x इक्वल टू y। तो 1 अपॉन y log y dy। अगेन हम पुट कर लेते हैं log y इक्वल टू t। तो हमारा हो जाएगा 1 बाय y dy इक्वल टू dt। तो हमारा i हो जाएगा t dt। यही होगा log y के बदले t और 1 बाय y dy के बदले dt t dt। और इसका इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और t किसके बराबर है? log y के। तो हम लिखेंगे log y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और log y के बदले क्या है? sin x। तो sin x यहाँ पुट कर देंगे इक्वल टू log sin x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आंसर हो गया।